हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो मैं अभी अपने स्टूडियो पे नहीं हूँ, मैं हूँ अभी अपने घर पे और मेरे हाथ में आता है ये 100 रुपये का नोट। अब इस 100 रुपये के नोट को देख करके मेरे माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और मैंने कुछ कैलकुलेशन किया इसे लेकर के, जो कि मैंने इस कॉपी पे किया है। और इस वीडियो को देखने से क्या होगा कि ना आपको इस 100 रुपये की कीमत, इसकी महत्व आपको समझ में आने वाली है। तो वीडियो जैसा भी हो, जो भी हो, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको लाभ ये होगा कि इस 100 रुपये की वैल्यू को, इसकी कीमत को आप समझेंगे कि ये जो मामूली सा 100 रुपये आपको दिख रहा है ना, ये कितना बड़ा बन सकता है। इस चीज़ को आप अभी समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इंट्रो दिखाना ज़रूरी है, तो चलिए पहले इंट्रो दिखाता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। तो इंट्रो दिखाई जाए। चलिए अब इंट्रो खत्म हो चुका है, अब आते हैं मुद्दे पे। तो आपको पता है ये जो आज आपके पास जो ये 100 रुपये का नोट है, या मेरे पास जो ये 100 रुपये का नोट है, आज से ठीक 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कम होने वाली है। वो कैसे होगी? देखिए, ये तो आप समझ ही चुके हैं ना, आप तब से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू कम क्यों होगी। इसकी वैल्यू कम इसलिए होगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। हर महीने बल्कि हर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से अगले साल तक इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अभी भारत में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि जो महंगाई दर है, वो 6% के आसपास है। यानी कि 6% से इंडिया में इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते जा रहा है। किसी साल 7% बढ़ता है तो किसी साल 8%, लेकिन आप एवरेज 6% मान के चलिए। यानी कि जो वैल्यू आज इस 100 रुपये की है, वही सेम वैल्यू आज से ठीक 1 साल के बाद 106 रुपये की रहेगी। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज जो चीज़ें आप 100 रुपये में खरीद सकते हैं, ठीक उसी चीज़ को, उसी सेम चीज़ को अगले साल खरीदने के लिए आपको अपने जेब से 106 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पैसे, हाँ, तो यहाँ पे ये नोट, ये जो 100 रुपये है, अपनी वैल्यू लूज़ करेगी अगले साल। तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि मैं इस 100 रुपये की वैल्यू को बढ़ा सकूँ और साथ ही मैं इस 100 रुपये के नोट से अपने लिए धन जमा कर सकूँ? ऐसा कोई उपाय है? ऐसा उपाय बिल्कुल है। मेरे कहने का मतलब को आप ध्यान से समझिएगा। वैसे तो 100 रुपये से कितने ही धन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी जुटाए जा सकते हैं वो काफ़ी आकर्षक है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं ये 100 रुपये के नोट को FD में डाल देता हूँ, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है सारे लोगों में। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए FD को ही प्रेफर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट को, जहाँ पे सालाना शायद 5% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। अभी तो रिटर्न कम हो गया, पहले ठीक था। तो 10 साल में कितने बनेंगे 5% के इंटरेस्ट के बेसिस पर ये 100 रुपये को FD में डालने से? तो मैंने जो हिसाब किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100 रुपये आज से 10 साल के बाद हो जाएगी 163 रुपये, यानी कि 163 रुपीज़। और रही 100 रुपये आज से 20 साल के बाद, अगर मैं 10 साल में भी अपनी ये 100 रुपये नहीं निकालता हूँ और उसकी वापस से FD करवा देता हूँ, तो 20 साल में FD से ये 100 रुपये हो जाएगी 265 रुपये, 265 रुपीज़। और रही 100 रुपये आज से 30 साल के बाद FD में निवेश करने से हो जाएगी 432 रुपये। ये बात हो गई FD की, लेकिन और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है ना। और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिस पे लोग ज़्यादा जाते हैं, वो है गोल्ड, यानी कि सोना, जहाँ पे सालाना आपको 8 से 9% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। तो अगर मैं इस 100 रुपये को गोल्ड में डाल देता हूँ, तो गोल्ड में डालने के कारण ये 100 रुपये 10 साल में हो जाएगी 237 रुपये। और यही 100 रुपये गोल्ड में निवेश करने से 20 साल में आपकी हो जाएगी 560 रुपये। और यही 100 रुपये गोल्ड में निवेश करने से 30 साल में हो जाएगी आपकी 1330 रुपये। अब बात करते हैं PPF की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो 100 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालने से 10 साल में आपकी हो जाएगी 216 रुपये, 20 साल में आपकी हो जाएगी 466 रुपीज़, और ये 30 साल में हो जाएगी 1000 रुपये। तो PPF में 100 रुपये डालने से 30 साल में 1000 रुपया बन रहा है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अभी कमाल की चीज़ बाकी है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में सालाना 12 से 15% के आसपास रिटर्न मिल जाता है एवरेज, और लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न 15% पर एवरेज रहता है, ठीक है ना। और रही बात PPF की, तो PPF में सालाना 7 से 8% की रिटर्न मिल जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, तो अगर मैं ये 100 रुपये को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो 10 साल में ये 100 रुपये बन जाएंगे 405 रुपये, ठीक है। 20 साल में ये 100 रुपये बन जाएगी 1637 रुपये, यानी कि 1637 रुपीज़। वाह, कितनी कमाल की बात है। म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है, क्यों है ना। और फिर यही 100 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपके 30 सालों में बन जाएगी 6621 रुपये। वाह, तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करती है ना आपके पैसे को, इसलिए।
तो अगर हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो क्या म्यूचुअल फंड से अधिक पैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर आप सीख के अच्छे से अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो मैं स्टॉक मार्केट का भी एग्जांपल ले लेता हूं। अगर बात किया हूं तो इसके बारे में भी कह देता हूं कि अगर आप इस 100 रुपये को स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं ना, अच्छी कंपनी में अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके और एकदम राइट टाइम पे आप ग्रोइंग कंपनी में निवेश करते हैं इस 100 रुपये को, तो 10 साल में आपके पास होगी पता है कितने रुपए? सोचिए, 532 रुपए। यानी कि ये अभी तक का सबसे ज़्यादा अमाउंट बना है। मतलब कि अभी तक मैंने आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट टूल्स बताए हैं उसमें से सबसे अधिक रिटर्न स्टॉक मार्केट में बन रहा है। और बात करूँ 20 साल की, यानी कि अगर मैं इस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल देता हूँ, हाँ, तो 20 साल के बाद मेरे पास कितने बनेंगे स्टॉक मार्केट से? इस 100 रुपये के कारण मेरे पास बनेंगे 2739 रुपये, यानी कि 2739 रुपीज़। वाह, कितनी कमाल की बात है। और 30 साल में स्टॉक मार्केट में आपकी 100 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 14,337 रुपये। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट सबसे अधिक रिटर्न दे रहा है। पर सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट से इतने अधिक रिटर्न मिलते कैसे हैं? देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करते हो ना, तो आप किसी कंपनी में अपने पैसे को निवेश करते हो और कंपनी की बिजनेस की जो ग्रो करने की लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है। कंपनी कितनी भी ग्रो कर सकती है। और अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके, अच्छे से समझ के, अगर आपने स्टॉक मार्केट को सीखा है, उसमें समय दिया है और आपने अच्छे से एनालिसिस की है किसी कंपनी की, तब जाके अगर आपने किसी ग्रोइंग कंपनी में अपने 100 रुपये को भी निवेश कर दिया ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आने वाले 20-30 सालों में आपके लिए अच्छी खासी वेल्थ जमा हो सकती है। अब इस 100 रुपये से क्या ही वेल्थ जमा होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी इस कहने की बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100 रुपये की, लेकिन आप निवेश तो 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये निवेश कर सकते हो ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी कंपनी में पैसे निवेश की जाती है स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो कंपनी जितनी बढ़ती है आपके पैसे की वैल्यू भी उतनी बढ़ती है। अगर कंपनी की बिजनेस 1 साल में 20% ग्रो की है, तो आपके पैसे की भी वैल्यू 1 साल में 20% ग्रो कर जाएगी। और अगर कंपनी हर साल अपने बिजनेस को 20% के रेट से या अपने प्रॉफिट को 20 या 30% के रेट से बढ़ाती जा रही है, तो उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ती रहेगी और शेयर प्राइस बढ़ने से आपकी ये पैसे की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। बात सिर्फ 100 रुपये या 1000 रुपये की नहीं है, आपके पास जितनी भी पैसे हैं उसे आप निवेश कर दीजिए। इससे क्या होगा कि महंगाई के दर से अधिक रेट से आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। महंगाई की दर के रेट से क्या होता है, महंगाई में क्या होता है कि आपके पैसे की वैल्यू घटती है, और इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि आपकी पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन के रेट से भी अधिक बढ़ती है और आपके लिए धन इकट्ठा होता है। ठीक है, हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश करना इतना भी आसान नहीं होता है, उससे पहले सीखना पड़ता है, उसमें समय देना पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास समय नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड तो है ना, आप म्यूचुअल फंड में लम सम निवेश कीजिए या उसमें SIP कर दीजिए। हालांकि म्यूचुअल फंड में हर साल 12 से 15% की रिटर्न तो मिल ही जाती है। हाँ, तो इससे भी लॉन्ग टर्म में आपके पास अच्छे खासे धन जमा हो सकते हैं। और कमाल की बात यह है ना कि म्यूचुअल फंड में SIP 100 रुपये से भी शुरू की जा सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ऐसी कई सारी म्यूचुअल फंड है जो कि अच्छी रिटर्न्स देती है अपने इन्वेस्टर्स को और साथ ही उनके पैसे की वैल्यू को बढ़ाते रहती है। और उसमें 100 रुपये से महीने की SIP शुरू हो सकती है। तो देरी किस बात की, क्या सोच रहे हैं? आपके पास 500 रुपये बचते हैं महीने में, 1000 रुपये बचते हैं महीने में, या 10,000 रुपये भी बचते हैं महीने में, तो उसे लगा लीजिए ना म्यूचुअल फंड SIP में। और अगर आपके पास टाइम है तो स्टॉक मार्केट को सीखिए और वहाँ भी अपने पैसे लगाइए। मेरा यकीन मानिए, लॉन्ग टर्म में आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकती है। ब्राइट हो सकती क्या है, ब्राइट ही होगी इन्वेस्टमेंट करने से। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे पास जब भी पैसे आते हैं या जब भी नोट आता है ना, तो मेरे माइंड में पहले इन्वेस्टमेंट वाली बात ही आती है। और अधिकतर लोगों के माइंड में क्या आएगा कि कैसे इस पैसे को खर्च करूं, कहाँ इस पैसे को खर्च करूं, थोड़ा शो ऑफ वाली फीलिंग आने लगती है। खैर, ये बात भी सच है, मैं आपको पैसे खर्च करने से मना नहीं कर रहा हूँ। लोग पैसे कमाते ही है खर्च करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, कोई बात नहीं है। आप शो ऑफ कीजिए, जैसे मन वैसे खर्च कीजिए, जो मन सो कीजिए, बस आपके खर्चे सही दिशा में होनी चाहिए। और आपके खर्चे करने की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, यानी कि भविष्य में जो आपकी वित्तीय जीवन होगी, उसमें उतना नुकसान यानी कि उतनी संघर्ष भरी नहीं होनी चाहिए। आप आज जैसे मन वैसे खर्च कर रहे हो और भविष्य में आपका वित्तीय जीवन संघर्ष भरा है, तो आज आप जो खर्च कर रहे हो वो एक मतलब कि बेवकूफ़ों की तरह खर्च कर रहे हो, एक तरह से मान सकते हैं ऐसे। इसलिए अपने खर्च में थोड़ा नियंत्रण कीजिए अगर आप कम कमाते हैं तो, और निवेश करना शुरू कीजिए। मैंने यहाँ आपको FD, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, PPF और स्टॉक मार्केट, मैंने आपको ये 5 इन्वेस्टमेंट टूल बताए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं इन्वेस्टमेंट टूल मार्केट में, कई सारी गवर्नमेंट स्कीम भी है जो कि अच्छे रिटर्न्स देती है। इसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पर रिसर्च कीजिए, इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए, किसी से पूछ लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। और मेरी मानिए तो आप म्यूचुअल फंड में अपने SIP जरूर करवाइए। और अगर मैं आपको ज़्यादा बोलूँ तो इंडेक्स फंड में भी शुरू कर दीजिए, इससे आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 100 रुपये की क्या वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने तो आपको एग्जांपल में 100 रुपया दिया ना, अगर मैं आपको 1000 रुपया देता या 10,000 रुपया देता, तो सोचिए अगर आप 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश करके अगर आपने छोड़ दिया होता और आपको हर साल 15% की रिटर्न मिलती, तो 30 साल के बाद पता है आपके पास कितने रुपए होते? स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए पॉज करके।
और यहाँ तक आप रुके रहे, मेरी बातों को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी अगले वीडियो में। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।